आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने मीडिया से चर्चा के दौरान सावन मास में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा के पावन उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज में सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की भावना को लेकर निकाली जा रही है, जिसमें प्रदेश भर में सुख शांति और आरोग्य का संचार हो सके। लगभग 121 किलोमीटर लंबी इस 5 दिवसीय यात्रा के माध्यम से हजारों श्रद्धालु नर्मदा मैया का जल लेकर जागेश्वर नाथ धाम बांधकपुर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मंत्री लोधी ने आगे बताया कि इस धार्मिक यात्रा के दौरान आध्यात्मिक उल्लास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी प्रमुखता से दिया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह वृक्षारोपण के साथ साथ विशेष स्वच्छता टीमें भी तैनात रहेंगी, जो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से यह यात्रा प्रदेश को सुख समृद्धि और परम वैभव की ओर अग्रसर करने में मील का पत्थर साबित होगी। शुरू किया, क्या मकसद था? निश्चित रूप से जो कांवड़ यात्रा है ये इस भावधारा को लेकर निकाली जा रही कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस दृष्टि से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और इसमें 5 दिवसीय कांवड़ यात्रा है जो लगभग 121 किलोमीटर की है। और यहाँ से श्रद्धालु हजारों कांवड़ यात्री एक साथ नर्मदा मैया का जल लेकर जागेश्वर नाथ धाम बांधकपुर पर चढ़ाएंगे और इस यात्रा में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देने का हम काम कर रहे हैं। जगह जगह वृक्षारोपण का काम भी किया जाएगा और साथ साथ में एक स्वच्छता की टीम भी चलेगी जो साफ सफाई करते हुए भी चलेगी। तो मुझे लगता है स्वच्छता का भी संदेश है, पर्यावरण बचाने का भी संदेश है और भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सुख समृद्धि की ओर बढ़े और ये देश परम वैभव की ओर बढ़े। इस दृष्टि से लेकर ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। पर्यटन जी ने कहा कि सरकार उत्सव मनाएगी अगर समाज बनाएगा, समाज के साथ हर त्योहार मनाया जाएगा। आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से हम लोग निरंतर नवाचार भी कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। कहीं ना कहीं जब हम ये सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर रहते हैं और भगवान भोलेनाथ की लोग कहते हैं कि विशेष कृपा सावन के महीने में बरसती है, तो वो कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, वैसे तो मंदिरों का विकास हो रहा है लेकिन विदिशा में बीजा मंडल करके एक मंदिर है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है और ताले की पूजा करनी पड़ती है। कितना महत्वपूर्ण मसला है और कैसे हल होगा? बन के टूट जाते हैं कि इरादे कई बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, कावड़ वही उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। बोलो बोल शंकर भगवान की जय। पार्वती घाट से स्टार्ट हुई है और बांधकपुर तक जाएगी ये यात्रा। किसके निर्देश पे निकाली जा रही है? ये निर्देश हमारे माननीय मंत्री जी जो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, जबेरा से सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं, उनके द्वारा यह हमारे यहाँ से पैदल यात्रा कांवड़ यात्रा जो चालू हो रही है पंचवटी से सीधे बांधकपुर तक। कितना उत्साह है लोगों में? उत्साह बहुत सारा है और आज कम से कम 1,000 लोग जुड़े हैं और बहुत उत्साह है और मंत्री जी सभी के लिए प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं, इसलिए सभी लड़कों से लेके वृद्ध से लेके सभी लोग जुड़े हैं और ऐसे ही हम लोग उत्साह से बांधकपुर जाएंगे। करते हैं आप शहर देश प्रदेश के लिए? शहर प्रदेश के लिए यही कामना करते कि ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर कांवड़ यात्रा है, तो ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा से सभी लोग इकट्ठे रहें और लोकप्रियता के साथ ऐसे ही हमारे भारत देश है और हमारा शहर है उनके लिए एकाग्र बनाए रहें ताकि एकाग्रता से लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और ऐसी कांवड़ यात्रा के माध्यम से ऐसे हमारे साथ लोग लोकप्रिय बनते रहें। मेरा नाम सिद्धांत रैकवार है और हम लोग अपना मंच संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोग सैलवाड़ा से हैं।